हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमने डीमन स्लेयर की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो आज जो है हम डीमन स्लेयर के फ्रॉम एपिसोड 11 टू एपिसोड 13 देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस एपिसोड में तांजीरो जो है वो एक डीमन के साथ फाइट करेगा और वो फाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको इस वीडियो को मैं टुकड़ों टुकड़ों में बेच के आपका मज़ा ख़राब करूँ। तो यार इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ। तो हमने जो है अभी डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी हमारा अकाउंट ओपन किया है, तो आप जाके वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हम हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि अगर आप भी एनिमे फ़ैन हो और अगर आपको भी एनिमे का मर्चेंडाइज चाहिए तो आपको हम अमेज़ॉन की लिंक नीचे दे रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे मर्चेंडाइज अभी बिक चुके हैं, बहुत कम बचे हैं। तो यार जल्दी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद लो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है अब तक, तांजीरो को जो है एक फ़ाइट होके बाद तांजीरो जैसे अपने सफर में निकलता है, तो वहाँ से अपना तांजीरो का जो है वो क्रू आता है और तांजीरो को बताता है कि उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का और जल्दी भागने का बोलता है। तो तांजीरो तो जा ही रहा रहता है कि तांजीरो को कौवा चिल्लाता है, जा जा भाग भाग भाग। हम देखते हैं तांजीरो अपने अपने जर्नी पे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि तांजीरो को रास्ते में एक लड़का मिलता है जो येलो कमोनो में एक लड़की को मतलब छेड़ रहा रहता है टाइप सा, और बहुत रो रहता है। उसको बोलता है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। और वो लड़की वहाँ पे उसे मना कर रही होती है, लेकिन वो लड़का जो है मानता ही नहीं है। उस लड़की को बोलते हैं मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और फिर तभी उसके पास से एक स्पैरो उड़ के तांजीरो के पास आता है और वो तांजीरो को बताती है स्पैरो कि क्या हो रहा है। तो तांजीरो मतलब वो स्पैरो जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई जाती है हमें, ऐसा वैसा। फिर तांजीरो स्पैरो की पूरी बात सुनता है और यहाँ पे देखो तांजीरो को स्पैरो की सारा कुछ समझ में भी आता है, मतलब तांजीरो को बर्ड लैंग्वेज भी आती है। फिर तांजीरो जाता है वहाँ पे, वो जो है उस लड़के को पकड़ता है, बाजू में करता है, उस लड़की को बोलता है कि ठीक है अभी आपको परेशानी नहीं होगी। और फिर उससे बात करता है, भाई तो ऐसे क्यों कर रहा है, कि उस लड़की को परेशान कर रहा है, ऐसा वैसा। फिर वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लड़का जो है वो भी एक डीमन स्लेयर है और वो तांजीरो को बोलता है कि तुम फाइनल सेशन में मेरे बाजू में खड़े थे, तुम्हें याद नहीं क्या, तुम्हारी मेमोरी इतनी ख़राब है क्या। तो फिर ऐसे ऐसे करके बोलता है। फिर तांजीरो से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम ज़ेनित्सु है और मैं भी एक डीमन स्लेयर कॉर्प्स हूँ तुम्हारी तरह। तो फिर तांजीरो बोलता है कि तुम अगर डीमन स्लेयर हो तो तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। फिर वो बोलता है कि तांजीरो को मैं मरना नहीं चाहता, मैं गलती से फाइनल सिलेक्शन में सेलेक्ट हो गया और गलती से मैं यहाँ पे आ गया, मैं गलती से डीमन स्लेयर बन गया, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोलता है और बस रोते रहता है, बस रोते रहता है। फिर तांजीरो उसे बोलता है कि चलो ठीक है अभी यहाँ से चलो। फिर वो वहाँ से जान लेता है। तभी तांजीरो का फिर से वो क्रू आता है और फिर से उसे बताता है कि तुम्हें जल्दी करनी पड़ेगी, जल्दी से भागना पड़ेगा। और तांजीरो को जल्दी से जल्दी उसको भागने को बोलता है। फिर तांजीरो और ज़ेनित्सु एकदम से जा रहे थे। तभी तांजीरो को जो है डीमन की स्मेल आती है और वहाँ पे दो बच्चे उसको एक घर के बाहर बैठे हुए दिखते हैं। तांजीरो जल्दी से भाग के उन बच्चों के पास जाता है और उनको बोलता है कि तुम डरे हुए तो नहीं हो, ऐसा वैसा। फिर बाद में तांजीरो जो है वो उन बच्चों को बोलता है कि क्या हुआ मुझे तुम बता सकते हो। फिर वो बच्चे उनको बोलते हैं कि हम यहाँ पे थे और हम यहाँ पे रात में से गुजर रहे थे, तब एक शैतान आया और उसने हमारे भाई को किडनैप कर लिया और वो हमारे भाई को लेके उस घर के अंदर चला गया। ये सब बोलते हो बच्चे। फिर वो सुन के तांजीरो बोलते हैं कि तुमने उसके हाथ तक फॉलो किया, तुमने बहुत बेवरी का काम किया, तुम अभी यही मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे भाई को वापस लाता हूँ। फिर तांजीरो वो बोल के ज़ेनित्सु को बोलता है चलो ज़ेनित्सु हम अंदर जाते हैं। फिर ज़ेनित्सु मना करता है। फिर तांजीरो गुस्सा होकर जा रहा था, तभी ज़ेनित्सु उसको फॉलो करता है और उसके घर के अंदर चले जाता है। फिर दोनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो वो जाते हैं, तभी उनके पीछे पीछे वो दोनों बच्चे, एक लड़का और लड़की जो छोटे बच्चे उनको मिले रहते हैं, वो उनके पीछे पीछे उस घर में आते हैं। फिर तांजीरो तभी बोलता है तुम इस घर में क्यों आए। और तभी ज़ेनित्सु रो के एकदम से मतलब ऐसे हंगामा मचा रहा था और तभी वो दोनों जो है अलग हो जाते हैं। तांजीरो वो बच्चे लड़के के साथ और ज़ेनित्सु जो है वो लड़की के साथ, छोटी लड़की के साथ ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि तांजीरो को ऐसे ही एक ड्रम की आवाज़ आती है, डम करके, और जैसे ही वो आवाज़ आती है सारे उसके आजू बाजू के रूम चेंज होने लगते हैं। जैसे जैसे ड्रम की आवाज़ आती है रूम चेंज होता है, ड्रम की आवाज़ आती है रूम चेंज होती है। फिर क्या होता है कि एक तरफ हमें ये देखा और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ज़ेनित्सु बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही ज़ेनित्सु वो एक लड़के के साथ आगे जा रहा था, तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जिसने बोर का मतलब पिग का मास्क पहना रहता है, जंगली पिग का, जंगली बोर का, और इधर से उधर सिर्फ भाग रहा था। उसको देख के ज़ेनित्सु जो और डर जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि हमें दिखाते हैं कि तांजीरो जो है
वो एक रूम में है, वो रूम चेंज हो रहा है और उसके पास वो बच्ची है, और तब भी तांजीरो को डीमन की स्मेल आती है। और तांजीरो जब देखता है तो उसके दरवाजे पे वो डीमन खड़ा रहता है, ठीक है। और फिर जब वो डीमन उसके दरवाजे पे खड़ा रहता है, तांजीरो उसको देखता है, तांजीरो बस उसकी तरफ देखता है और तांजीरो को पता चलता है कि वो जो डीमन है वो देख नहीं पा रहा है, उसको आवाज़ चाहिए सुनने के लिए। और तांजीरो तभी उसको आवाज़ देता है कि तुम इधर देखो मेरी तरफ, और तब एकदम से उस पर अटैक करने चले जाता है अपने स्वॉर्ड निकाल के। और तभी हम देखते हैं कि वो डीमन जो है वो पटाख से ड्रम बजाता है और सारा कुछ चेंज होता है। और यहाँ पे जो है हमारा 11th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 12th एपिसोड में यही फाइट को कंटिन्यू किया जाता है। और फिर बाद में हम दिखाते हैं कि तांजीरो और डीमन जो उन्होंने फाइट जो है वो स्टार्ट कर दी है। फिर देखते हैं हम कि जो डीमन है वो बस अपने हाथों से उसके बॉडी के ऊपर जितने भी सारे ड्रम्स है उसको धाड़ 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 बजाता रहता है। और उसके बजाने की आवाज़ की वजह से वो रूम की जो रूम्स है उसके आजू बाजू की वो सारी चेंज होने लगती है। फिर बाद में हम देखते हैं कि एकदम से हमें कैसे छोटे से क्लिप दिखाते हैं जहाँ पे जो बच्चे, उनका जो भाई है जो किडनैप हुआ था रात को, उसके पास एक सिमिलर ड्रम है उसके जैसा, डीमन जैसा, जो वो बजा रहता है। जैसे वो बच्चा वो ड्रम बजाता है फिर से रूम की आवाज़ चेंज होता है। फिर क्या होता है कि हमें फिर बाद में जेनेत्सु को दिखाते हैं कि जेनेत्सु जो है वो कंटिन्यूसली रोए जा रहा है और बहुत ज़्यादा चिल्लाया जा रहा है। और ये सब जो है वो बच्चा देख के बहुत ज़्यादा परेशान होता है। यहाँ पे आप देखोगे इस बंदे को बस रोते हुए दिखाया है। क्या पागल है क्या पता, मतलब एकदम ये डीमन स्लेयर बना कैसे, ये सबसे बड़ा डाउट है अपने लिए। तो इसको डीमन स्लेयर बनाया कैसे, ये क्यों डीमन स्लेयर बना, गलती से भी क्यों बना। ये आज पक्का मरेगा, ये देखने के बाद आपको तो लगेगा ये पक्का मरेगा। फिर क्या होता है, और तभी जो नहीं होना चाहिए वही हो जाता है और जेनेत्सु के सामने एक डीमन आ जाता है। उसको देख के जेनेत्सु चिल्ला के बस भागने लगता है। ये डे सरिका इधर से उधर भाग, भागते पता नहीं वो कहाँ तक चल जाते। और सडनली जब जेनेत्सु पीछे मुड़ के देखता है वो डीमन, उसकी इतनी बड़ी सी ज़बान, इतना गंदा मुंह उसका, और उसको देख के जो है जेनेत्सु एकदम से बेहोश हो जाता है, पास आउट हो जाता है। और जैसे जेनेत्सु पास आउट होता है और वो डीमन एकदम से उस बच्चे पे अटैक करने वाला रहता है, तब भी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक चमत्कार, जेनेत्सु खड़ा होता है, अपनी स्वॉर्ड की तरफ एक स्टांस लेता है और एकदम से ब्रीदिंग लेता है। और यहाँ पे वो यूज़ करता है लाइटनिंग फ्लश ब्रीदिंग फॉर्म, और एकदम से पलक झपकने से पहले ही वो एक ही स्लैश में और एक ही स्वॉर्ड अटैक में जो है वो डीमन की गर्दन धड़ से अलग कर देता है, एक ही स्लाइस में। और वो देखने लायक सीन है, मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने ये सीन रिपीट पे देखा है 3 से 4 बार, आप भी देखिए। फिर बाद में वो जैसे ही डीमन का हेड अलग हो जाता है, वो डीमन मर जाता है और फिर से जेनेत्सु जो है वो नींद से उठ जाता है और फिर से रोने लगता है। और फिर बोलता है ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये डीमन को तुमने मारा। वो बच्चे को बोलता है डीमन को तुमने मारा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारे एहसान कैसे चुकाऊंगा, ये वो। और तभी हम देखते हैं कि ड्रम की आवाज़ आती है, जेनेत्सु और वो बच्चे एकदम से गिर जाते हैं और एकदम से गिरते वो उस घर के बाहर ही आ जाते हैं। फिर यहाँ पे जो हमारे 12th एपिसोड ख़त्म होता है, यहाँ यहीं पे आगे 30th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। फिर आगे हमें देखता है कि जो जेनेत्सु और छोटा बच्चा है वो घर के बाहर फेंके जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि तांजीरो जो अभी भी डीमन के साथ अंदर फाइटिंग कर रहता है। फिर जब हम देखते हैं कि डीमन और तांजीरो जो फाइटिंग कर रहे थे, तो तांजीरो देखता है कि डीमन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डीमन भी देखता है कि तांजीरो स्ट्रॉन्ग है। तो डीमन अपनी फुल पावर लगाता है, डीमन अपनी मतलब पूरी ताकत से उसके बॉडी पे जितने भी ड्रम है इतने फास्ट बजने लगता है, धार 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 धार। और उसकी ड्रम के साउंड की वजह से सिर्फ रूम ही चेंज नहीं होते, अब तो जो है ऐसे 5 क्लॉज का एकदम से एयर स्लैश उसके मतलब तांजीरो के पास से जा रहा है, जिसकी वजह से दीवारों में कट लग रहे हैं, ये कट रहा है, वो कट रहा है। और वो अगर गलती से भी तांजीरो को लग जाए तो तांजीरो के मतलब टुकड़े हो जाने हैं। इस तरह का पावरफुल स्लैश हमें दिख रहा होता है। फिर क्या होता है कि तांजीरो जो है वो बहुत परेशानी होती है, तांजीरो की हड्डियाँ टूटी हुई रहती है। तांजीरो का लास्ट फाइट से वो तांजीरो जो अब तक हील नहीं हुआ रहता है, और तांजीरो इधर से गिर रहा है, उधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है। तांजीरो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर तांजीरो थोड़ा सा खुद को काम करता है, इधर उधर देखता है। फिर तांजीरो देखता है कि अगर ध्यान से देखो तो तांजीरो उसके पैटर्न को समझ सकता है। तो फिर तांजीरो ध्यान मतलब देता है और क्या करता है कि तांजीरो को पता चलता है जब उसका वो एयर ब्लो आ रहा होगा ना क्लॉज का, तो उससे पहले तांजीरो को एक स्मेल आती है और तांजीरो को वो स्मेल लेके पता चल जाता है कि अब भी उसका ये क्लॉ का ब्लो आएगा, और वो तांजीरो उसको डॉच करता है। और तब भी हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्लोर पे कुछ राइटिंग पेपर्स पड़ी और तांजीरो जो उनसे बच बच के मतलब उस पेपर पे पैर दिए बिना
खुद की जो है फाइट कंटिन्यू करता है। और तब हमें उस डीमन का जो है थोड़ा सा पास दिखाते हैं कि एक डीमन जो है वो बहुत अच्छा राइटर रहता है, लेकिन उसकी राइटिंग को जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आदमी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन जाता है और ये एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि कोई इसकी राइटिंग को अप्रिशिएट नहीं करता, इसकी राइटिंग को फेल के फालतू बोलते हैं, इसके राइटिंग पे पैर देते हैं, ये करते वो करते। फिर ये सब देख के वो जो है वो निगेटिविटी उसके ऊपर ओवरकम कर लेती है और वो जो इंसान है वो डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमें ये पास दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं कि तांजिरो जो है एकदम से उसके सारे ब्लोज बचाते जैसे डीमन की तरफ जा रहा था, तांजिरो को दिखती है उसकी ओपनिंग थ्रेड। और फिर यहाँ पे तांजिरो 9th फॉर्म ऑफ वाटर ब्रीदिंग यूज़ करके उस डीमन की एक ही स्लैश में जो है वो गर्दन काट देता है और यहाँ पे वो डीमन जो है वो मर जाता है। और फिर डीमन को जब मरते मरते तांजिरो उसको बोलता है कि तुम्हारा जो ब्लड डीमन आर्ट था वो बहुत बहुत इनक्रेडिबल था। तो फिर वो सुन के डीमन एकदम से चौंक जाता है और डीमन मरते मरते उसको आखिरी टाइम पूछता है कि तुम्हें सच में लगता है क्या मेरा ब्लड डीमन आर्ट बहुत अच्छा था। तांजिरो बोलता है हाँ, तुम्हारा ब्लड डीमन बहुत अच्छा था, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने बहुत लोगों की जान ली है। फिर ये बोल के तांजिरो जो उस बच्चे को और उस लड़की को जो उसको छोटी लड़की को बोलता है तुम मेरे कंधे पे आ जाओ, और वो जो उनका भाई खोया रहता है उनको मिल जाता है और उसको बोलते हैं कि चलो अब हम बाहर जाते हैं। फिर ये जैसे ही बाहर जाने लगता है हमें देखता है कि तांजिरो इसे देखता है कि वहाँ पे जो बोर हेड वाला पर्सन है वो जेनेत्सु को मारे जा रहा है। जेनेत्सु जो है वो अपने नेजुको का जो बॉक्स है, वुडन बॉक्स, उसको हक करके रखा है। तो फिर हमें वहाँ पे देखते हैं और तांजिरो एकदम से गुस्सा होकर उस बोर हेड पर्सन पे जैसे ही अटैक करने जा रहा रहता है, तो हमें जेनेत्सु का थोड़ा सा पास दिखाते कि जेनेत्सु का सब लोगों ने जो इग्नोर किया है, उसको सब लोगों ने सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया है। तो उसकी वजह से जो है वो जेनेत्सु जो है वो बहुत सैड पर्सन या जो डरा हुआ पर्सन हमें दिखाया है वो बिल्ड होता है। लेकिन यहाँ पे जब तांजिरो जेनेत्सु के पास जाता है, उसको बचाता है, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तब तांजिरो जब उसको बोलता है जाने से पहले कि ये जो बक्सा है इसका ख्याल रखना, ये मुझे मेरी जान से भी प्यार है, वो बात जेनेत्सु के दिमाग में बैठ जाती है और जेनेत्सु जो है वो तांजिरो के लिए उस बॉक्स की रक्षा कर रहा रहता है। और हमें फिर तांजिरो पूछता है कि तुम उस बॉक्स पे क्यों अटैक कर रहे हो उस बोर हेडेड पर्सन को। तो फिर से हमें पास में दिखाते हैं कि वो जो बोर हेडेड पर्सन है वो भी एक डीमन स्लेयर है और उसको डीमंस की जो है स्मेल आती है और उसको उस बॉक्स में से डीमन की स्मेल आ रही देती है, जो कि अपनी नेजुको की स्मेल होती है, और उसकी वजह से उसको वो डीमन को मारने का रहता है। तभी हम देखते हैं कि तांजिरो एकदम से उस बोर हेड पर्सन पे अटैक करने जाता है और वो जो बोर हेडेड पर्सन है तांजिरो की तरफ देखता है और यही पे जो है हमारा आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे के एपिसोड्स के भी अपडेट मिलते रहे। और डीमन स्लेयर के मर्चेंटाइज या और भी एनिमे के मर्चेंटाइज के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से सारे खरीद सकते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।